ये वही मंदिर है जब माता पार्वती ने महादेव की आंखें बंद की थी कुछ टाइम के लिए, पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया। और जो केतकी का पुष्प होता है ना, जो केतकी का पुष्प महादेव के आराधना में नहीं चलाया था, उसका रीजन भी इसी मंदिर में है। तो भाई वेल्लूर के गोल्डन टेम्पल से निकलने के बाद दूसरी लिफ्ट आज की, पहली बाइक की थी जो 10-12 किलोमीटर मिली, लेकिन ये है जो 80 किलोमीटर जा रही है। लोकेशन का नाम क्या था? तिरुवन्नामलाई जो भी है, मतलब यहाँ से 80 किलोमीटर है, काफ़ी बढ़िया शहर टाइप का है। तो अभी तो वहीं निकल रहे हैं, उसके बाद बचेगा 400 किलोमीटर पूरा रामेश्वरम। देखते हैं इधर का जो वे है ना, इधर भाई साहब लिफ्ट बहुत कम मिलती है, इधर बड़ी गाड़ियाँ है नहीं, छोटी छोटी गाड़ियाँ है, उन्हीं से निकलना पड़ेगा। अब जैसे भी होगा, हमें तो भाई पहुँचना ही पहुँचना है, तो बस पहुँचो। तो फाइनली भाई मैं तिरुवन्नामलाई में पहुंच गया हूं, और यहाँ महादेव का ना एक बहुत ही अद्भुत ज्योतिर्लिंग है, जिसको अरुणाचलेश्वर अग्निलिंगम बोलते हैं। तो इसकी हिस्ट्री आपको वहीं जाके बताऊंगा, पहले मंदिर पहुंचते हैं। मेरी तो क्यूरियोसिटी जाग रही है उसको देखने की, और क्योंकि भाई अचानक से मतलब क्या कोई मंदिर में सामने आया, मुझे पता नहीं था इस वाले टेम्पल के बारे में, वो भी अभी रास्ते में पता चला है आके। आज तो यहीं पे देखूँगा भाई, मज़ा आएगा। वो देखो भाई सामने यहीं से दिख रहा है महादेव। मैं मंदिर पे आ गया हूँ, और इस मंदिर पे ना ऐसे 4 स्तंभ है, मतलब बहुत बड़े बड़े भुजा वाले, और चारों दिशाओं में है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर तरफ। इसकी मेन जो गेट है वो इधर की साइड से है। मंदिर की जो बाउंड्री है ना, बड़ी बाउंड्री, सबसे बड़ी इसको बोलते हैं बड़ी बाउंड्री, वो ये थी। पूरी बाउंड्री में नंदी जी को बिठा रखा है, यहाँ से वहाँ तक, मतलब चारों तरफ पूरे एरिया में, हर डायरेक्शन में। और डायरेक्शन की वही चार, मैंने कहा ना कि चारों तरफ भाई साहब एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई महादेव के जैसे, होता है ना भुजा वाला बोलते हैं उसको, बहुत बड़ा आकाश बोलते हैं ना, वो चारों दिशाओं में है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर तरफ। मज़ा आ रहा है। इसकी एंट्री ना, मेन गेट की एंट्री। जय श्री राम। तो भाई मैंने बताया ना, मंदिर के 4 डायरेक्शन में ओपनिंग, मतलब 4 डायरेक्शन में है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। उनमें से एक जो पूर्व उत्तर की साइड है, कोई एक द्वार है, उधर से एंट्री होती है, और पश्चिम की साइड से निकलती है। मतलब जिससे आप एंट्री लोगे उससे एग्जिट नहीं है, ऐसा मेरे को बताया, अभी मेरे को नहीं है, लेकिन बताओ तो ऐसे देखिए भाई, एक तरफ से निकलते हैं, एक तरफ से जाते हैं। बस मैं जा रहा हूँ दूसरी साइड में, अभी 2 डायरेक्शन से मैं निकल रहा हूँ, तीसरे पे जा रहा हूँ, वहाँ से एंट्री बता दी, उधर से एंट्री मिलेगी। ये है भाई 4 डायरेक्शंस, पहला दिखाया, दूसरा दिखाया, तीसरा, और ये चौथा है। इधर से अब मैंने पूरी परिक्रमा कर ली एंट्रांस ढूंढने के चक्कर में, बस यहाँ से एंट्री है भाई। बैग फाइनली भाई दर्शन के लिए आ गया हूँ। मैंने बाहर एक अंकल को बैग रखवाया है, उन्होंने जब उन्हें देखा कि आगे बंदा ट्रैवल कर रहा है विदाउट मनी, उन्हें बैग लिया, खुद रखा है मेरा। और यहाँ पे जो फ्री लोग है ना, उसमें भाई मना है, कहते हैं कि लैपटॉप वगैरह की हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तो आप जा सकते हो। तब वहाँ पे गया था, वहाँ मोबाइल वगैरह सब चार्ज किया, और अभी दर्शन के लिए अंदर जा रहा हूँ मंदिर में। मोबाइल अलावा सबसे बड़ी बात नहीं ली है। चलो जिस गेट से मैंने एंट्री लिया वो ईस्ट गेट है, मतलब ज़्यादा फ्री वाले में, हमारे लिए तो फ्री वाला बहुत है। ये फ्री वाला है, ये 50 रुपये टिकट, फ्री वाले में चलेंगे तो बस।
मेरे लिए स्पेशल बात पता क्या है, ये वही मंदिर है जब माता पार्वती ने महादेव की आंखें बंद की थी कुछ टाइम के लिए, पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया था। और फिर उसके बाद जब उनको इस चीज़ का आभास हुआ कि मैंने गलती करी, तो वो यहाँ पे आके अपनी उस चीज़ को ना प्रायश्चित के लिए यहाँ पे आई थी। तब महादेव ने यहाँ पे ना अग्नि ज्योतिर्लिंग का रूप लिया था। ये देख रहे हो, ये मतलब शायद पत्थर थोड़ा ऊपर को निकले हुए, एकदम प्लेन वे में नहीं है ना। इधर से जाने का रास्ता है और साइड में से आने का रास्ता, दोनों एक साथ ही है। क्या हुआ, ये है एग्जिट वे। भाई यात्रियों के लिए पंखों की फैसिलिटी भी यहाँ पे गर्मी के मौसम में सही है यार। अब वैसे सर्दियाँ भी यहाँ तो गर्मी लगती है, लेकिन रात को बहुत ठंड होती है यहाँ पे। वाह, अब शुरू होगी भीड़ यहाँ से, सब भीड़ यहीं पे रहने वाली है अब। भाई साहब यहाँ इतनी भीड़ होगी पता नहीं था मेरे को, कम से कम 1 घंटा हो गया लाइन में खड़े खड़े। मतलब ये कितना जाएगा ये भी नहीं पता। मैं लिंगेश्वर गया था, वहाँ पे भी कम से कम 2-2.5 घंटे मेरे को पास होने में लगे थे, और यहाँ पे भी शायद इतना टाइम लग जाएगा। कोशिश तो ये है कि जल्दी हो जाए, और भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। भाई ये लाइन 50 वाली और हमारी लाइन फ्री वाली देख बहुत डिफरेंस है भाई साहब। हम फ्री वाली में ठीक है। पहला ऐसा मंदिर जिसके मैं अंदर मोबाइल अलाउ हुआ है, और मैं अंदर लेके जाऊँ मोबाइल फ़ोन को, वरना अब तक मोबाइल में रेस्ट्रिक्शन होता है, नॉट अलाउड होता है। बट यहाँ पे अंदर ही वीडियो बना रहा हूँ मैं, देखो बहुत बड़ी बात है, पॉसिबल नहीं होगा भाई। अभी आगे की दिखाता हूँ शूट आपको अंदर का, अगर अलग हुआ अभी तो। ये विष्णु जी ने जब अपना वराह रूप धरा था ना, जब महादेव ने एक अग्नि स्तंभ तो वो क्या था प्रवाहित, उसको देखने के लिए गए थे वराह से नीचे, विष्णु जी का अवतार है वो, सामने एंटर होता है वहाँ पे। ये फाइनल है, इसके बाद मोबाइल बंद कर दिए जाएंगे आगे जाके। इसके अंदर है ज्योतिर्लिंग महादेव का, अग्नि ज्योतिर्लिंग। यहाँ हर तरफ लाइट लगी हुई है, सो रात में बहुत बेहतरीन लगता हुआ है। देखो ये देखो ऊपर साइड से भी सब अभी कुछ बंद है, लेकिन रात में सही ओपन होती है। क्या तो भाई दर्शन बड़े प्यारे हुए हैं, बहुत आराम से हुए, कोई जल्दबाजी नहीं है। मोबाइल मंदिर के जो एंट्रेंस है वहाँ तक अलाउ नहीं था, उसके बाद मतलब वहाँ तक अलाउ था, उसके बाद अलाउ नहीं था। और बहुत पता है इस मंदिर में भाई साहब एक बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत ज़्यादा स्पेशल मंदिर है, बहुत यूनिक है। और जो केतकी का पुष्प होता है ना, जो केतकी का पुष्प महादेव के आराधना में नहीं चढ़ाया था, उसका रीज़न भी इसी मंदिर में है। वो मैं थोड़ा आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। अभी पहले यहाँ पे वो दर्शन करूँ फटाफट। इस मंदिर की स्पेशलिटी है ना कि जो 5 तत्वों से हमारा शरीर बनता है, आग, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश। ये मंदिर अग्निलिंगम के रूप में है, अग्निलिंगम के तत्व से प्रभावित है। मतलब इस मंदिर में एक बात होती है ना कि जैसे कि मैं बताऊँ, एक बार महादेव और विष्णु जी में और ब्रह्मा जी में ना एक बार युद्ध हो गया आपस में। थोड़ा मोड़ा जो होता है कि भाई कौन सा श्रेष्ठ है, मैं या
तो दोनों गए महादेव के पास, पूछा कि आप बताओ आप निर्णय करो कौन से श्रेष्ठ है कौन नहीं। तब उन्होंने बताया कि उन्होंने एक अग्नि का स्तंभ प्रज्वलित कर दिया, खड़ा कर दिया, कहा जो भी इसका झोर मेरे पास ढूंढ के लेके आएगा सोना वो सर्वश्रेष्ठ होगा, बुद्धिमान होगा। तो उसके बाद विष्णु जी ने, भाई टैलेंटेड आदमी, टैलेंटेड है वो आदमी, बता रहा हूँ विष्णु भाई टैलेंटेड है, तो उन्होंने बड़ा अवतार लिया और ज़मीन में चले गए, पाताल में। बहुत दूर तक गए, कुछ नहीं मिला। उसके बाद वापस आए, हार मान ली, कहा कि मुझसे नहीं होगा। अब बारी आती है ब्रह्मा जी की, तो ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया और वो चले गए ऊपर आकाश की तरफ। बहुत दूर जाने के बाद जब उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन उन्होंने हार स्वीकार नहीं करी कि मैं हार नहीं मानूंगा। तब केतकी का पुष्प ऊपर से नीचे आ रहा था, तो उससे उन्होंने कहा कि मुझे इसका छोर देखना है। उसने कहा कि मेरे को 40 साल हो गए ऊपर से नीचे गिरते हुए, लेकिन आज तक मैंने इसका कभी अंत नहीं देखा, इसके छोर का। अब ये जानने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें मेरा एक काम करना है, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि महादेव के सामने तुम्हें बोलना है कि हाँ हमने इसका छोर देखा है। अब केतकी का पुष्प आज्ञा दी तो माननी पड़ेगी, गया हुई उसके छल में पड़ गया ब्रह्मा जी के। अब महादेव के पास गए, उन्होंने कहा कि हाँ मैंने छोर देखा है, और केतकी से कहा कि आप इससे पूछ लीजिए। केतकी ने हाँ कर दी, भाई गलत बोला कि हाँ कर दी। महादेव को गुस्सा आ गया, उन्होंने ब्रह्मा जी का एक शीश काट दिया। अब जब एक शीश काट दिया तो फिर विष्णु जी ने आ गए, क्या निवेदन किया कि नहीं प्रभु, काफ़ी मना करने के बाद फिर केतकी को, उसके बाद फिर केतकी को श्राप दिया गया था कि तुम मेरी पूजा अर्चना में कभी भी या मेरी आराधना में कभी भी माने नहीं होगी। मेरी जो कहते हैं ना, इसलिए लोग बोलते हैं कि केतकी का पुष्प महादेव की आराधना में नहीं चढ़ाया जाता, वो यही रीज़न है, उनको श्राप मिला हुआ है केतकी पुष्प को कि आप आराधना में नहीं सम्मिलित हो सकते। ये इसका बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ी मेल। और एक बात और कि जब माता पार्वती ने महादेव की कुछ क्षण के लिए आंखें बंद की थी ना, ऐसे ही मतलब बैठे थे महादेव आराधना में, तो उनकी आंखें बंद की थी, वो तो पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया था। वो भी तब जब पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया तो माता को सारे देवता इकट्ठे हुए। अब माता को थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, ब्लाइंड टाइप में बोलते हैं कि मेरे को प्रायश्चित करना है कि मैं से गलती होगी बोलोगे। अब उसका प्रायश्चित करने के लिए माता पार्वती इस स्थान पे आई थी, बिंदु मुतल्या कुछ ऐसा नाम उसको बोलते हैं, मुझे पता नहीं। तो वो यहाँ पे आई, उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पे आई, यहाँ पे रुकी, तपस्या की। तपस्या करने के बाद फिर महादेव यहाँ पे आए। उन्होंने फिर यहाँ पे अग्नि ज्योतिर्लिंग का रूप लिया था। महादेव पार्वती जी में समाहित हो गए थे। विलमित कहते, विलापित जैसा बोलते हैं। काफ़ी सारे शब्द, हिंदी शब्द ऐसे ना जो मुझे नहीं समझ में आते, नहीं आते, लेकिन मैं सीख रहा हूँ, तो सीख जाऊँगा। अभी तो जर्नी स्टार्ट यार, हमारी बहुत कुछ देखना है। तो ये इसकी हिस्ट्री थी, मतलब। और हिस्ट्री की बात करूँ, पता है तमिलनाडु में मतलब 5 तत्व है, 5 में से 4 तत्वों के ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में है। एक है वायु, वो है आंध्र प्रदेश में कलास्की के नाम से। उसके दर्शन में कर नहीं पाया था क्योंकि मुझे उस टाइम इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आके पता चल रहा है कि वो कितना इंपॉर्टेंट था। तो 5 तत्वों के दर्शन जो करने हैं, अब एक का ये भी हो गया है। मेरे जर्नी में एक एक करके सारे जुड़ेंगे। तो चलो भाई, फिलहाल तो चलते हैं यहाँ से बाहर। अभी तो खाना खाना है, बाहर प्रसाद चल रहा है ना, प्रसाद रखता है मेरी, तो वो खाना ना खाएंगे। उसके बाद और फिर बाहर का सामान लेके यहाँ से आए, ये तो यहीं पे स्टे करेंगे, वरना फिर निकलेंगे। मेरा सामान भी यहाँ पे एक भैया ने फ्री रखा है। यहाँ पे लैंग्वेज में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन मैंने जो आता है कम्युनिकेशन। महादेव का गर्भगृह से महादेव का शिवलिंग है ना, अग्नि शिवलिंग, वो इसी में है अंदर। टेम्पल बड़ा प्यारा है, बहुत बेहतरीन है भाई साहब। खैर 5 तत्वों में से एक तत्व के दर्शन मैंने कर लिए हैं, अग्नि तत्व के, महादेव जी के महादेव के रूप में। तो अभी 4 बजते हैं। 3 तमिलनाडु में ही है, एक मैंने बताया था ना, एक आंध्र प्रदेश में है। तो वो होगा, देखते हैं। आंध्र प्रदेश में शायद अभी दोबारा एंट्री हो, बट फिलहाल तो जो 3 है वो मेरे करने हैं। तो चलो भाई, जय महाकाल। अभी करेंगे भोजन। इस मंदिर में 2 जगह दर्शन होते हैं। एक होते हैं महादेव के जो पहले होते हैं, उसको होते हैं माता पार्वती के दर्शन। उससे थोड़ा सा आगे नहीं, मुझे लगा कि इसके बाद शायद दर्शन खत्म हो गए, अब खाना ना खाएंगे, लेकिन उसके बाद जो है माता पार्वती के दर्शन होते हैं भाई। जब महादेव के दर्शन होते हैं, वहाँ पे मिलती है भभूत, तो यहाँ मिलता है सिंदूर। तो दर्शन बड़े प्यारे हुए भाई साहब। ये पीछे है माता रानी का टेम्पल। माता पार्वती जहाँ पे आके अपने जिन्होंने, वो कहते ना, जहाँ माता ने प्रायश्चित किया था, वो जगह यही है। तो उनके दर्शन तो हो गए, अब खाएँगे खाना। पता नहीं क्या पता कि वही दर्शन करने पड़ जाए, कुछ नहीं पता, बट कोशिश करेंगे अब खाना मिले, भूख लग रही। तो चलो भाई यहाँ मिलेगा खाना, भोजन प्रसाद तो बोलते हैं इस जगह। वहाँ से एंट्री हुई थी हमारी, कम से कम 2 घंटे लग गए, 2 ढाई घंटे वहाँ से यहाँ तक आने में।
अब पहले खाएंगे थोड़ा बहुत, उसके बाद बाहर भी खाएंगे थोड़ा बहुत, फिर चलेंगे आगे। भैया यहाँ मिलेगा खाना, ये अंदर आने की लाइन है लंबी, वहाँ से बाहर आ गए। अब यहाँ से खाना वाना खाएंगे फिर निकलेंगे, पहले बैग लेने हैं उसके बाद। तो ना आज की वीडियो यहीं करते समाप्त, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।